कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 001 भारत और विश्व इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है बच्चों जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटो सम्मेलन यानी संधि पर निबंध लिखिए। तो आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन पर जो क्योटो प्रोटो सम्मेलन हुआ था उसमें इस सम्मेलन का उदय कब हुआ और इस सम्मेलन के उद्देश्य और इसकी अवधारणा क्या थी। चलिए बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या था। जैसा कि बच्चों आपको पता है आज वर्तमान समय में आज ग्रीन हाउस गैसों का इतना उत्सर्जन हो रहा है जिससे हमारे यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन यानी भूताप या वैश्विक ताप में वृद्धि हो रही है और इसके हमारे समाज पर कुप्रभाव पड़ रहा है। और ये जलवायु समस्या यानी पर्यावरणीय समस्या या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ये किसी एक देश की समस्या नहीं, ये विश्व के सभी देशों की समस्या है। और इसकी तरफ समय समय पर हम सब ने मिलकर एक दूसरे का ध्यान आकर्षित कराया। तो जलवायु परिवर्तन पर ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था यानी क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और ये इसमें विश्व के सभी देशों ने भाग लिया। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यानी ये सम्मेलन जो हुआ था, संधि हुई थी, ये जो आज वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जो आज वैश्विक भूताप में वृद्धि हो रही है, इसको रोकने के लिए और सदस्य देशों को इसकी तरफ ध्यान आकर्षित कराने के लिए ये संधि की गई। सम्मेलन ये संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यानी इस नियमों जो संधि है, ये जो सदस्य राष्ट्र है उनको जो ग्रीन हाउस गैसों जो उत्सर्जन कर रहे हैं ज़्यादा, उसको उत्सर्जन करने से यानी ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ावा देने के लिए इसको रोकती है ये देशों को। ये वैज्ञानिकों के राय पर आधारित है। यानी जो संधि बनाई गई थी ये वैज्ञानिकों के राय पर बनाई गई थी, जिसके पहले भाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दूसरे भाग के अनुसार इसकी संभावना अधिक है कि ये मानव निर्मित CO2 के उत्सर्जन के कारण हो रही है। यानी हम जो CO2 यानी जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसों की वजह से आज जो है हमारी जो पृथ्वी की जो सुरक्षा का वजह यानी ओजोन परत, हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसमें छिद्र होकर जिससे अंतरिक्ष से आने वाली पर्यावरणीय किरणें भारत पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल लिए और इसका प्रभाव आपको पता ही है किस आधार पर पड़ रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो यानी जापान में यानी क्योटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन हुआ था ये जापान की राजधानी क्योटो में हुआ था, जो कि 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था ये सम्मेलन। और 16 फरवरी 2005 को इस संधि जो सम्मेलन की जो संधियाँ थी उस संधि को लागू कर दिया गया। वर्तमान में 192 पार्टियाँ इस क्योटो प्रोटोकॉल में हैं और दिसंबर 2012 में कनाडा इस क्योटो प्रोटोकॉल से हट गया। तो यानी इसके जो क्योटो प्रोटोकॉल संधि है इसके अंतर्गत 192 देश शामिल हैं और कनाडा वर्तमान में इसका सदस्य नहीं रहा। इसकी अवधारणा या उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल था औद्योगिक रूप से विकसित देशों द्वारा अतीत में किए गए क्रियाकलापों के आधार पर साझा परंतु विभेदी उत्तरदायित्व का सिद्धांत इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अपनाया गया है। जो प्राचीन काल के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, औद्योगिकरण के क्षेत्र में विकसित देशों ने अपना विकास करा और ये विकसित देशों ने बड़े बड़े पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर अपनी बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसों पर यानी जो हमारे पर्यावरण है उस पर कुप्रभाव पड़ा, जिसके कारण ओजोन परत में छिद्र होते चले गए, जो हमारे देश में भूताप यानी वैश्विक ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने में ये उत्तरदायी थी। और इनको इसी के क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत इनको अपनाए गए, इनके नियमों को लिखा गया ताकि विकसित देश गरीब देशों की मदद कर सके। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्देश्य था कानूनी तौर पर एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता स्थापित करना था। तो यानी ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था इस संधि का उद्देश्य था जो सदस्य देश हैं उनको इस क्योटो प्रोटोकॉल के नियमों को बाध्यकारी रूप से मनवाना और लोग इनके नियमों को पालन करें, जिससे सभी भाग लेने वाले सभी देश ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हो। और इसके संधि के माध्यम से जो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले जो इस संधि के जो सदस्य देश हैं वो ऐसे प्रतिबद्ध हो ताकि वो ग्रीन हाउस का उत्सर्जन ना करें। नेक्स्ट है इस क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 25 के अनुसार अगर हम बात करें, समझौता तब लागू होता है जब कम से कम 55% कन्वेंशन की पार्टी यानी 1990 में न्यूनतम 25% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की जिम्मेदारी हो। अगर किसी देश में 55% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है तो ये अनुच्छेद 25 जो है ये समझौता उन पर भी लागू हो जाता है, उसके नियमों के प्रति उस पर जिम्मेदारी
लग जाती है। जलवायु परिवर्तन के लिए एक अनुकूलन कोष की स्थापना करना, यानी इस संधि के तहत हमने एक कोष की स्थापना पर पहल की गई और सभी सदस्य देशों ने एक जलवायु परिवर्तन के लिए एक कोष स्थापित किया, जिसके आधार पर हम ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन और पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा दे सके। इसलिए इसके कोष को स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य, इसकी अवधारणा थी। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए लेखांकन प्रतिवेदन और समीक्षा करना, यानी क्योटो प्रोटोकॉल की अखंडता को बनाए रखना है और इसकी संधि को लागू कराने के लिए लेखांकन प्रतिवेदन और समीक्षा जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना और समय समय पर नए नए सम्मेलनों को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। क्योटो प्रोटोकॉल के नियमों को विश्व के सभी राष्ट्रों को लागू करना है और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम कराना इसका क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य और उद्देश्य, इसकी अवधारणा है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल का था। ये आपके एग्जाम में शॉर्ट टिप्पणी में भी और एक दो बार हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिला है। तो इसको क्योटो प्रोटोकॉल को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।